जिस तरीके से उन्होंने बताया, 2-3 उदाहरण दिए, मुझे भी लगा शायद ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने शायद शब्द इसलिए जोड़ा कि हर प्रत्याशी ये कहता है, लेकिन बाद में धरातल पर क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। वादा किया गया था कि आपसे हम मेंटेनेंस जो चार्ज करेंगे तभी चार्ज करेंगे जब हम आपको सुविधाएं देंगे। तो शुरुआती समय पे भी पैसा चार्ज किया मेंटेनेंस का, जबकि सुविधाएं दी नहीं गई। हमारी जो जरूरतें हैं जो पूरा करेगा, हम उसी नेता का साथ देंगे, चाहे वो तेजपाल जी हो, चाहे वो कोई और हो। मार्केटिंग करने के लिए त्योहारों पर आते जरूर है। हाँ, वो त्योहारों पे आते हैं और वो अगर सवाल पूछोगे तो नहीं जवाब देते। जनता के बिल का भी फर्क पड़ता है। जब जनता जीत पे आती है तो सरकार बदल देती है, तख्त बदल देती है और ताज बदल देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ली ग्रीन सोसाइटी में और मेरे साथ कुछ लोग हैं। जैसा कि हम उसी कड़ी में बात करते चल रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है, लेकिन समस्याएं भी उतनी ही ज़्यादा हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से नोएडा एक्सटेंशन में लोगों को बिल्डरों से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बिल्डर्स कुछ अपने प्रॉफिट को लेकर यहाँ से चंपत भी हो गए हैं। ऐसी समस्या से कुछ यहाँ के लोग भी जूझ रहे हैं और हमने उनसे बात की और खासकर इस चुनाव पर भी उनसे उनकी राय भी मांगेंगे। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीपी द्विवेदी है। मैं इस सोसाइटी में अभी नया ही आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ क्या ज़्यादातर सोसाइटीज़ में क्या है कि रजिस्ट्रेशन का इशू बहुत बड़ा पड़ा हुआ है और रेरा में भी लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई हो नहीं पाती है। और हम लोग यहाँ रह तो रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हमको वादा किया गया था वो नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि OCCC नहीं मिली है बिल्डर को। ये किन कारणों से, ये तो प्राधिकरण वाले जाने, लेकिन हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी लगा दी। अब इस स्तर पे हम क्या कर सकते हैं। और हमारे पिछले 5 साल में जनप्रतिनिधियों से बात कर लोग समस्याओं का निदान करा लेते हैं, क्या रहा? जनप्रतिनिधि कितने? देखिए, मैं चूँकि यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ, नया ही आया हूँ, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में मुझे कतई ज्ञान नहीं। 2-3 महीने मुझे आए हुए हुआ है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, अगर हमारे लोगों की समस्याओं को अच्छे तरीके से और ज़ोरदार तरीके से उठाएं, तो ऐसा नहीं है, प्राधिकरण भी मानेगा और बिल्डर भी मानेंगे और सबको इस बात से खुशी होगी कि हमारी समस्याओं को अच्छे से उठाया गया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठा ये बात या क्यों नहीं उठाया गया। मैं इस बारे में नया आदमी हूँ। यहाँ का विधायक भी कौन है मुझे अभी पता नहीं। अभी लोगों ने बताया कि दादरी विधानसभा क्षेत्र है, मैं तो नोएडा समझता था, तो इस बारे में मुझे राजनीतिक ज्ञान नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हम लोग कंप्लेंट है वो जी पेपर है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और शायद एक प्रत्याशी भी आपसे अभी मिल। हाँ, अभी एक प्रत्याशी जी आए थे यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, मनवीर भाटी। हाँ, मनवीर भाटी जी, वो बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोगों को भी लगता है कि आश्वासन तो लोग देते हैं, लेकिन जो काम करा दे वही बेहतर होगा। और हम चाहे किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, हम लोगों की समस्याएं, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं और समझिए कि अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी लगा के यहाँ आए हैं, तो यहाँ की समस्याओं का समाधान बेसिकली जो है, हम लोगों के कम से कम पैसे इतने दिए तो हमारे नाम मकान तो होना चाहिए। अच्छा, वो उन्होंने कहा था आपसे जब बात कर रहे थे कि हमने कुछ लोगों की मदद भी की है, मतलब पहले ही, अभी वो ऐसा है भी नहीं, कोई MP MLA है भी नहीं और तो इसमें कितना लगा कि कितना ट्रस्ट कर सकते हैं उन पर? देखिए, कहें ट्रस्ट की बात यह है, जिस तरीके से उन्होंने बताया, 2-3 उदाहरण दिए, मुझे भी लगा शायद ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने शायद शब्द इसलिए जोड़ा कि हर प्रत्याशी ये कहता है, लेकिन बाद में धरातल पर क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। भविष्य बताए जी। चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। प्रताप है मेरा नाम। प्रताप भाई, क्या लग रहा है कि चुनाव किस तरह का हो चला है, थोड़ा सा समझाइए। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? मतलब पिछले 5 साल में आपकी सोसाइटी के लिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? कुछ समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए जनप्रतिनिधि आए, नहीं आए? यहाँ तो आ रहा था, कुछ फेस्टिवल आ गया तो आता है समटाइम्स, बट 2 साल से मैं रह रहा हूँ। मैंने तो कोई किसी को भी नहीं देखा है। जो पर्सन वो सीट पे बैठा है तो वो तो नहीं आया था अभी तक। नहीं आया था, तो अभी देखेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तुषार है जी, और मैं इसी सोसाइटी का रेजिडेंट हूँ। जी बोलिए। समस्याएं बताइए, यहाँ क्या समस्याएं हैं सोसाइटी में और 5 साल में उनका कितना निदान हुआ? देखिए, इस सोसाइटी के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि
आप अगर बात करेंगे सोसाइटी को, आप देख रहे होंगे सोसाइटी के बीच में कुछ टावर ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी की शान होने चाहिए थे, वो बिल्डर के प्राधिकरण के आपस में मेलजोल के ना होने के कारण या जो भी सुविधा जो भी प्रॉब्लम होंगी, हम एज ए रेजिडेंट इस पर काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो जिस वजह से हमने इस फ्लैट ख़रीदा था कि यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, जैसे क्लब होगा, स्विमिंग पूल होगा और सौंदर्यीकरण होगा, उसमें ऐसा हमें कुछ नहीं पाया गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे को वादा किया गया था कि आपसे हम मेंटेनेंस जो चार्ज करेंगे तभी चार्ज करेंगे जब हम आपको सुविधाएं देंगे, और वो सुविधा दिए बगैर हमारी सोसाइटी के जो हमारे साथी हैं, प्रताप जी, ये काफ़ी समय से रह रहे हैं 2 साल से, तो इनको शुरुआती समय पे भी पैसा चार्ज किया मेंटेनेंस का, जबकि सुविधाएं दी नहीं गई। आज की बात करूं तो आज हमें बिल्डर से जब भी हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं, क्योंकि मैं इस सोसाइटी में अभी सिटी मेंबर भी हूं, तो हम जब भी उनसे मिलने जाते तो हमें वादे तो करते बहुत सारे हैं, लेकिन उन वादों को धरातल पे निभाते नहीं हैं। अगर मैं बात करूं, 3 मुद्दे हैं हमारी सोसाइटी के विशेष रूप से। पहला मुद्दा है वो है हमारी सोसाइटी में क्लब का, जो बिल्कुल भी आप देख पाएंगे पीछे, आपके पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दूर दूर तक उसका कुछ होता हुआ देख नहीं रहा। दूसरा मुद्दा है क्लब के बाद स्विमिंग पूल का, वो भी बिल्कुल आपको ग्राउंड पे अगर आप देखोगे आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तीसरा मुद्दा है वो है NPCL का कनेक्शन का। आज की डेट में हम जितने भी रेजिडेंट्स हैं, वो हमारी जो गर्दन है वो बिल्डर के हाथ में फंसी हुई है। जैसे ही हम उसको मेंटेनेंस का पैसा देने से मना करते हैं, मूलभूत सुविधा ना देने की वजह से, वो उसी समय हमारी मीटर में से जो हमारे बिजली का रिचार्ज हम करते हैं उसमें से हमारा पैसा काट लेता है और हमारी बिजली कट जाती है। तो हमें मजबूरी में बिल्डर के चुंगल में फंसने के पश्चात पैसा जमा कराना पड़ता है बिजली का, और वो पैसे से वो मेंटेनेंस का पैसा काट लेता है, जो कि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप जो हमारे मीडिया के प्रभारी हमारे साथ खड़े हैं, अगर हमारी मदद करें, हमारे जनप्रतिनिधियों से कितनी मदद हो पाई है पिछले 5 देखिए जी, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आज के जो करंट जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से हमारे को पर्सनल तौर पे तो कोई सुविधा मिली नहीं है। अगर हम उनको फ़ोन करते हैं तो जैसे मेरे मित्र जीवेश जी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, उठाते नहीं है फ़ोन। हमारी जो ज़रूरतें हैं जो पूरा करेगा, हम उसी नेता का साथ देंगे, चाहे वो तेजपाल जी हों, चाहे वो कोई और हो। बट आपको हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको बिल्डर के समक्ष रखना होगा और कड़े शब्दों में रखना होगा, ताकि हमारी जो एज ए रेजिडेंट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। 5 साल में रखी गई, 5 साल में नहीं कह सकते हम, क्योंकि मुझे इस सोसाइटी में आए 2 साल हुए हैं। लेकिन जो मेरे पुराने मित्र हैं सोसाइटी में, वो ऐसा जरूर बताते हैं कि उनकी भी सुविधा कोई रखी नहीं गई और उससे कुछ हुआ नहीं है। आप अपना नाम? ओके, मेरा नाम है जीवेश जीत। जीवेश जी, क्या लगता है कि पिछले मैं आपको 5 एक बार पहले दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये क्या है। ये क्या है, ये कहाँ रह रहे हैं हम लोग, ये देखिए। अब हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, आए दिन उन पे सामान गिरने का, कुछ होने का ये प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद क्लब के 2200 परिवार ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लब के 440 लाख रुपए, मतलब 4 करोड़ 40 लाख रुपए बिल्डर के पास गया हुआ है। वो क्लब के नाम पे जाके उनके पास जमा है, ठीक है। हर महीने हर फ्लैट से नहीं भी तो लगभग 2,500 से 3,000 मेंटेनेंस जाता है। अब 2200 फ्लैट से अगर आप 3,000 जोड़ लें तो लगभग 6.5 करोड़ रुपया। देखिए क्या मेंटेनेंस है, ये भी देख लीजिए। न पेंट है, न गार्ड है, न सिक्योरिटी गार्ड है, ये न बैठने की जगह है। मेंटेनेंस देना नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यही सोसाइटी हाईएस्टली पेड मेंटेनेंस है। हाँ, ये हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पेड है। हमारा कई लोगों के रेजिडेंट्स के उन्होंने बिजली काट दी है। अब अच्छा, बिजली में भी ये गुंडागर्दी एक तरह से, दिस इज काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन। वो अलग से पैसे मांगते हैं कि NPCL का जो चार्ज है, मान लीजिए 6 रुपये है, ये हमें देना पड़ता है 10 रुपये। क्यों देना पड़ता है? पर यूनिट 10 रुपये। किसी भी महीने, अब दिल्ली में देख लीजिए, आसपास के क्षेत्रों में देख, किसी भी महीने 1,000 से ज़्यादा का बिजली बिल नहीं आता। अगर सर्दियों के मौसम की बात करें तो हमारे यहाँ किसी भी महीने 3,500 से कम का बिजली बिल नहीं आता। जलता वही 3 ही कमरा है, कुछ न छत है न ज़मीन है। उस 3 कमरे में क्या जला लेंगे? बस 3 लाइट जलती है, अब तो पंखा भी नहीं जलता। अच्छा, ऐसे में अब चुनावी माहौल है पूरा, अब ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम नेता आपके पास आ रहे हैं और पिछले 5 साल में ऐसा भी हुआ होगा कि जो वर्तमान में विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, वो आपकी समस्याओं के निदान के लिए आए हैं? देखिए, हमारे आपने वर्तमान प्रतिनिधि की बात की, मैं 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारे बगल में विधानसभा है जहाँ नोएडा है, उसके बाद ये हमारा हो गया, और हमारे और ग्रेटर नोएडा आप ले लीजिए कोई साथ वाले। उन दोनों से भी इनका परफॉर्मेंस और ख़राब है। पंकज जी फिर भी सुनते हैं, फिर भी फ़ोन उठाते हैं, ठीक है। जबकि प्रदेश के महामंत्री भी हैं, वो भी तो फिर भी फ़ोन उठाते हैं। ये हमारे विधायक पता नहीं क्या है, वो उनका फ़ोन ही नहीं लगता। वो जो नंबर दे के गए थे हमें, क्या नाम है? तेजपाल नागर जी, वो फ़ोन ही नहीं उठाते।
जस्ट लेकिन बिकॉज वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए त्योहारों पर आते जरूर है। हाँ, वो त्योहारों पे आते हैं और वो अगर सवाल पूछोगे तो नहीं जवाब देते। नहीं जवाब ठीक है, इतनी अथॉरिटी के पास या किसी भी सरकारी एजेंसी के पास या एनपीसीएल के पास बहुत पावर होता है सर। वो चाहे तो यूज़ करके बिल्डर को फोर्स कर सकते हैं कि सिस्टम को इन प्लेस करो, सिस्टम को इन प्लेस करो। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसी सरकार चल रही है। 6,000 7,000 हर महीने मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, लगता है किराए पे रह रहे हैं अपने घर में। ठीक है, अब उसके तमाम अलावा प्रत्याशी आपसे बात कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर और आश्वासन दे रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई कुछ हो सकता है इसमें और किसी के साथ आप जाएंगे? नहीं, पॉलिटिकल व्हील का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। पॉलिटिकल व्हील अगर है तो कुछ भी हो सकता है और इवन जनता के व्हील का भी फर्क पड़ता है। जब जनता जित पे आती है तो सरकार बदल देती है, तख्त बदल देती है और ताज बदल देती है। तो ये इनको भी समझना चाहिए। अभी मौका है, अगर अभी भी हम चुप रहे, अभी भी ना बोले तो कब बोलेंगे? ठीक है, हमारा तो मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कल को फिर से सॉफ्टवेयर करने लगूंगा कोडिंग। बिल्कुल, फिर से कोडिंग करेंगे, कल काम करेंगे, सैलरी देंगे, टैक्स कटेगा, टैक्स से जो पैसे आएंगे फिर इनको बिल्डर को देंगे, फिर जो पैसे आएंगे उसमें घर चलाओ या जो करना है करो। तो अब क्या लगता है कि अब बदलाव होगा? अब की बात लगता है आपको? बदलाव हो जाए तो अच्छा, मतलब ये तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बदलाव हो जाए तो अच्छा है। बदलाव हो जाए तो अच्छा है, होना चाहिए। होना चाहिए। आपको बदलाव अधिकारियों के काम करने की शैली में होना चाहिए, बदलाव कार्य में होना चाहिए। पॉलिटिकल जनाब, अधिकारियों को कौन मैनेज करेगा? जनप्रतिनिधि तो हड़काएंगे उन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो हमारा जनप्रतिनिधि जो भी हो, ग्रेटर नोएडा का, दादरी का, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि नागरिकों के प्रति और रेजिडेंट्स के प्रति वफादारी दिखाए, काम दिखाए, जिनसे वोट लेता है, ना कि उनके प्रति वफादारी दिखाएं जो बिल्डर हैं। चलिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और उनके निदान के लिए गुहार भी लगाई कि लोग और जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल कराएं। और यही कारण है कि अब की बार वो बदलाव की गुंजाइश तलाश कर रहे हैं। दादरी विधानसभा से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।